तेरे पत्थर से जा लगा। वाह। ये नामुराद ही तेरे पत्थर से जा लगा। अब ये शेर सुनिए कि देखा खुद अपनी आंख में जब मैंने झांक कर, देखा खुद अपनी आंख में जब मैंने झांक कर, तब हुस्न कायनात का मुझको पता लगा, तब हुस्न कायनात का मुझको बहुत अच्छे। पता लगा। वाह वाह, क्या आप कहने। ये देखिए कि आखिरी शेर सुना रहा हूं, मुतमिन रहो कि बैठा था फर्श खाक पे करनों से सर झुकाए। बैठा था फर्श खाक इंसान पे। की जो तरक्की हुई है पिछले दिनों में, बैठा था फर्श खाक पे करनों से सर झुकाए, उठा तो आसमान से सर मेरा जा लगा। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वो पढ़ के रात में लौट रहा था, बहुत तेज गाड़ी आई होंडा सिटी, उसकी स्पीड 110 120 थी और उसको हिट करके वो उसी स्पीड में चली गई। जब तक सांस रहेगी तब तक अफसोस रहेगा। मैंने थोड़ा सा ऐसे मुड़ के देखा है तो इतने में तो उसने मेरे को उड़ा दिया। उसके साथ मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। क्या था मैं, क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को भी भगवान उठा ले तो अच्छा है। हर वक्त उसकी यादें, यहाँ तक मैंने उसका टूथब्रश भी संभाल लिया। माँ मर जाती है, बच्चे नहीं मरते। कहाँ से लाऊं राजू? ये और इन जैसे न जाने कितने और लोग हैं जिनके अपराधी आप और हम जैसे लोग ही हैं। हम में से कई हैं जिन्हें तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है, फिर चाहे ये रफ्तार किसी की जान ही क्यों ना ले ले। हम में ही कुछ ऐसे भी हैं जो नशे में धुत होने के बावजूद ये साबित करना चाहते हैं कि हम गाड़ी चला सकते हैं, फिर चाहे शराब के नशे में हमें न सड़क सीधी दिखाई दे रही हो, ना ही उस पर चलने वाले लोग और गाड़ियां। कई ऐसे हैं जिनके लिए सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना किसी की जान से ज्यादा कीमती है। जैसे वो एक कॉल नहीं उठाएंगे तो शायद दुनिया में भूचाल आ जाएगा। लेकिन वो लोग जो सड़क पर गाड़ी चलाने को एक खेल, एक मजाक समझते हैं, उन्हें एहसास नहीं कि यही लापरवाही एक दिन उनकी जान ले सकती है, उन्हें किसी का हत्यारा बना सकती है। बचपन से पढ़ाई में तेज, खेल कूद में अव्वल और घर में सबका चहेता, लेकिन जिंदगी से भरपूर राजेश भाटिया का बस एक झूठ उसको मौत के कुएं में धकेल गया। 20 जून 2012 राजेश का जन्मदिन था। घर पर कहा कि ऑफिस जा रहा हूं, लेकिन निकल पड़ा दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने। सबने राजेश के जन्मदिन की खुशी में खूब बियर पी और फिर चल पड़े नशे में गाड़ी को दौड़ाने। रफ्तार बढ़ती गई, लेकिन फिर अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और एक हादसे ने राजेश की जान ले ली। राजेश की माँ को अब भी अफसोस होता है कि काश बेटे ने उस दिन सच बता दिया होता तो वो उसे जाने ही ना देती। राजेश की माँ सपना और पिताजी राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। क्या बोला था उस दिन आपसे राजेश? बहुत खुश था वो। सुबह कह रहा था मम्मा आज गिफ्ट में क्या दोगे? मैंने कहा बोल क्या चाहिए तुझे? कह रहा मम्मा गाड़ी ले दो। मैंने कहा डन, ठीक है। बहुत खुश था वो। और मैंने कहा आज छुट्टी कर ले, तेरा बर्थडे है। कह रहा नहीं मम्मा थोड़ा सा काम है, एयरपोर्ट से कुछ गुड्स कराने हैं मेरे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैंने बोला कितने बजे आएगा? कह रहा 6 बजे तक आ जाऊंगा। हमारे दोनों के पैर छुए उसने और कह रहा अच्छा मम्मा बाय, जा रहा हूँ, आता हूँ 6 बजे।
मैंने इनको बोला मैं फ्री हो गई हूँ, अब 6 बजे राजू आने वाला है, तो उसको फोन करके पूछिए कितने बजे तक आ जाएगा, ऑफिस से निकल गया क्या। इन्होंने फोन किया तो उसने उठाया नहीं है, वो दोस्तों के साथ ही बिजी था। फिर दोबारा उसने किया है, तो उसने कहा कि पापा मैं 1-2 घंटा लेट हो जाऊंगा। तो ये कह रहे क्यों बेटा, तूने 6 बजे बोला था। कह रहा बस थोड़ा सा काम है। तो वो दोस्तों ने बोल दिया भाई मुझे हमें आज मूर्थल खाना खिला ला, बर्थडे था उसका, मना नहीं कर पाया। बस हमें नहीं बताया उसने कि मैं मम्मा या पापा दोस्तों के साथ हूँ। अगर वो एक बार बता देता तो शायद वो आज मेरे पास होता। तो वो चले गए। 5 बजे इनकी बात हुई है, 5:30 एक्सीडेंट हो जाता है और हमें कॉल आती है 6:30 बजे कि एक्सीडेंट हो गया बेटे का। हम घबरा गए कि शायद बाइक पे गया, बाइक पे थोड़ा बहुत लगा होगा, करोल बाग में हुआ होगा। तो जब उन्होंने बोला कि गाड़ी में हुआ है, बवाना नरेला रोड पे पेड़ पे लगी है गाड़ी, हम परेशान हो गए। हमने कहा गाड़ी किसकी थी, दोस्त कौन थे। फिर हम दोनों चले गए। रास्ते में कॉल आती गई, हॉस्पिटल पहुंचे, वो चारों ठीक थे। मेरे चोट लगी थी उनको भी, हल्की फुल्की जैसे इंजर्ड हुए वो, लेकिन मेरे बेटे की डेड बॉडी सामने ही पड़ी थी। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रास्ते में भी प्रे करती गई कि चोट जितनी मर्जी लग जाए भगवान, उसको कभी छीना मत। तो वहां डेड बॉडी पड़ी थी, तो मैंने देखा भी नहीं, मैंने इग्नोर किया कि पता नहीं किसकी। तो इन्होंने मेरी बाजू खींच के अंदर ले गए, चद्दर उठा दी, ये रहा तेरा राजू। उसे कोई भी चोट नहीं थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो सोया हुआ है। ऐसे थे उसके हाथ खाली और खून से लथपथ। मैंने उसे उठाया, मैंने कहा बेटा उठ, मामा आई है गाड़ी लेके, एक बार उठ जा। वो नहीं उठा। उसने मुझे ये भी नहीं बोला मम्मा सॉरी। ये तो फिर भी नहीं मानी, कहती अभी जीवित हो जाएगा, कुछ नहीं होता इसको। मैंने बहुत बड़ा 2 घंटे भगवान के आगे प्रार्थना करती रही, वही हॉस्पिटल में 2 घंटे बाहर खड़े हो गए। मान ही नहीं रही। ईश्वर मेरे बच्चे में प्राण डाल दे, तू ऐसा नहीं कर सकता। बस जिंदगी खत्म। वो नहीं मरा, हम मर गए। बस एक छोटा सा झूठ, और वो कपिल जो गाड़ी चला रहा था उसकी नादानी कि 5 जिंदगियां तेरे हाथ में आए, कम से कम ड्राइव तो ढंग से चला। मतलब तू स्पीड तो कम रख। अगर उसकी स्पीड कम होती तो शायद राजू की भी जान बच जाती। मस्ती में थे, क्या कर सकते हैं। सबने बियर भी पी हुई जी, उन्होंने खुद बताया। मैंने कहा हुआ कैसे एक्सीडेंट, मैंने बर्थडे केक भी काटा इन्होंने सब मिलके, फ्रेंड ने सारे इकट्ठे हो गए, बर्थडे केक भी काटा। बर्थडे केक काटने के बाद फिर एंजॉय किया इन्होंने। उसके बाद फिर शाम को गए मुरथल। और देखो हमसे इतना बड़ा झूठ बोल के ये गया। मैं सभी बच्चों से, अपने माँ बाप से प्रार्थना करता हूँ, कभी बच्चे अपने माँ बाप के साथ झूठ मत बोले। कोई भी हो। कोई तो राजू हमारे कहने से अगर एक भी लड़का अपनी माँ से सच बोल देगा तो मैं समझूंगी मेरा राजू जिंदा है। चले जाते हैं, माँ बाप की बहुत ही बुरी हालत होती है। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ कभी झूठ ना बोले, कभी झूठ ना बोले, सच बता दे। जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन माँ बाप को तो पता हो कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा कहाँ है, कहाँ एंजॉय कर रहा है। हर माँ बाप को यही आशा होती है कि मेरे बच्चे का सपना सजाए। मैंने भी सजाया था, बहुत सपने सजाए थे, मिट्टी हो गए, सब मिट्टी हो गए। पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, ऐसा कैसे हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लाइफ कहाँ से शुरू करूं। हर वक्त उसकी यादें, यहाँ तक मैंने उसका टूथब्रश भी संभाल लिया। यहाँ तक माँ मर जाती है, बच्चे नहीं मरते। कहाँ से लाऊं राजू। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, नहीं समझ आ रही। नहीं यार, ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, माँ बाप के साथ क्यों करते हैं। माँ बाप की तो चाय जुड़ी है दिल के साथ। हमें ऐसा लगता है हमारी जान चलेगी। एक छोटा सा झूठ
आदमी को कहाँ पहुंचा देता। सिर्फ एक छोटा सा झूठ इतना ही बता देता कि दोस्तों के साथ हूँ, मम्मी पापा मैं दोस्तों के साथ हूँ। हम तो पता नहीं दिन में कितने फोन मार देते, जल्दी वापस आ जा, जल्दी वापस आ सही जा। बात। सपना जी, आपको लगता है कि हमारे देश में नौजवान खासकर जिम्मेदारी नहीं समझते सड़क पर अपनी, नशे में भी गाड़ी चलाते हैं, तेज रफ्तार में भी चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स भी नहीं फॉलो करना चाहते, सिग्नल भी जंप करते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए। मैं इतनी बार देखती हूँ कि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कान ऐसे मतलब पूरा टेढ़ा करके, लेकिन मोबाइल पर बात कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी शायद हम लोग एज पेरेंट्स भी नहीं सिखा पाते, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक कांस्टेबल, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा सड़क पर क्या हो रहा है। लेकिन हम उसे हमेशा समझाते थे, हमेशा। कोई भी माँ अपने राजू को खोना नहीं चाहती है, लेकिन बहुत से राजू ऐसे हैं जो नहीं मानते। बहुत से राजू ऐसे हैं नहीं मानते। आज अगर एक भी राजू खड़ा होके मेरे को ये बोल दे जब आगे झूठ नहीं बोलेंगे बाप, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे मम्मी, मैं समझूंगी मेरा राजू जिंदा है, बस मेरे पास है। वाकई बहुत बड़ी बात कही है सपना जी ने कि अगर एक भी राजू आज खड़ा होकर ये कह दे, और हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हर नौजवान आज ये वादा करे अपने परिवारों से कि इस तरह से जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करेगा। राजेश 22 साल का था और उम्र के इस दौर में अक्सर हम जिंदगी को बेफिक्री और बेपरवाही से जीते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, लेकिन फिर कोई अनचाहा हादसा अचानक हमारा ये भ्रम तोड़ देता है। इससे पहले कि ऐसा ही कोई हादसा आपकी जिंदगी में दस्तक दे, आंखें खोलिए, नींद से जागिए और सड़क पर किसी भी तरह की लापरवाही से बचिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। बस मुझे एक ही बात कहनी है सबसे, क्या तुम सब में से कोई एक राजू है, क्या है, जो मेरे बेटा बनने की कोशिश करेगा? कभी झूठ नहीं बोलेगा अपने माँ बाप के साथ। एक बच्चा खड़ा होके बोल दे। मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा माँ बाप के साथ, सच्चे सच्चाई बताऊंगा मैं। हाँ, सच्चाई बताऊंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत से राजू है इस दुनिया में, वो अपनी माँ को ऐसे नहीं रुलाएंगे ना जैसे मैं रो रही हूँ। हमेशा जाओ, लेकिन सच बता के जाओ, ताकि कोई सपना ऐसा अपना बच्चे का सपना सजा के रोए नहीं, पूरे करे और वो गाड़ी लेके दे। सारे बच्चे आपकी बात सुनकर मानेंगे, खैर विश्वास रखिए। प्लीज गाड़ी को आप स्पीड से ना चलाइए। हाँ जी, जैसा मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे ऐसा किसी दूसरे के दुश्मन के साथ भी हो। सारे बच्चों को मैं यही हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ऐसा मत करना। देख लीजिए, मेरा तो जिंदगी खराब हुई पड़ी है मेरी। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क जहां खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो 27 जनवरी बरोज पीर शाम 5 बजे और रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। पारसा कहने को है, हम न कहते थे कि हजरत पारसा कहने को है। 29 मार्च 2012 के इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी अमृतांशु के स्कूटर को टक्कर मारकर रफू चक्कर हो जाती है और फिर आसपास लोगों की भीड़ होने के बावजूद कोई इस नौजवान को अस्पताल पहुंचाने की हिम्मत नहीं दिखाता। लगभग 1 घंटे तक सड़क पर तड़पने के बाद अमृतांशु ने दम तोड़ दिया। साफ है कि अमृतांशु की मौत के लिए जितनी जिम्मेदार तेज रफ्तार कार है, उतने ही जिम्मेदार वो तमाम लोग जो तमाशाई बनकर खड़े रहे लेकिन उसको बचाने की कोशिश नहीं की। अमृतांशु के माता पिता आज हमारे साथ हैं। रश्मि जी, आपको इस हादसे के बारे में कब पता चला? 29 तारीख को सुबह, 28 की रात, 29 मॉर्निंग 1:50 में इसका एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को सुबह पता चला कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मेरे को ये नहीं बताया था किसी ने कि वो नहीं है इस दुनिया में। मेरे को सिर्फ ये बताया गया कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। और आपको ये सारी घटना कैसे पता चली कि अमृतांशु को बचाया जा सकता था लेकिन लोग तमाशा देखने में लगे रहे और किसी ने उसकी मदद नहीं की? एक दीप्ति नाम की लड़की थी, उसने चिल्ला चिल्ला के सब लोगों को बुलाया और वो जो वीडियो है ना, उसमें सब कुछ दिख रहा है कि सब लोग, गाड़ियां आ रही है जा रही है, कोई रुका नहीं। अमृतांशु वहां वैसे ही पड़ा हुआ था। फिर उसने एक ऑटो वालों को रोका और एक बाबू नाम का आदमी था, वही उसको 73 केजी के बच्चे को ऑटो में कैसे स्क्वीज करके लेके गया होगा। ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है, बहुत। 173 सेंटीमीटर ऑटो में कैसे उसको दबा के ले गया होगा। हो सकता है वो भी एक रीजन हो। उसको हॉस्पिटल के गेट तक लेके गया और लाके वहीं छोड़ दिया। वो डर गया, बोला मैं डर गया हॉस्पिटल के अंदर जाने में। दीप्ति ने हमें एक मैसेज दिया है, वो हम सुनवाना चाहते हैं आप सबको। मेरा जब कैब वहां से पास हुआ और मैंने उसका खून काफी दूर तक देखा, मतलब आधे रास्ते तक देखा, तो वो देख के आई वाज लाइक शॉक के इतना खून है वहां पे और कोई उस सब मतलब फुटपाथ पे खड़े होकर उसको देख रहे हैं कि खून बह रहा है, वो देख रहे हैं और कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था। मतलब उसको उठा के गाड़ी में बिठाने के लिए भी तैयार नहीं था और कोई गाड़ी रुकने के लिए भी तैयार नहीं थी। अल्टीमेटली एक ऑटो के आगे जंप करके मैंने उसको रोका तो वो डर गया ऑटो वाला और बोला कि नहीं मैडम मैं हेल्प नहीं करूंगा, और निकल गया कैसे तो भी करके। फिर दूसरी गाड़ी को रोका, एक कार थी और वो कार ड्राइवर मुझे कह रहा है कि नहीं मेरे गाड़ी का सीट गंदा हो जाएगा वो खून से।
और फिर वो भी निकल गया। फिर अल्टीमेटली तीसरा ऑटो वाला जो मेरे को मिला वहां पे, तो उससे मैंने कहा कि अगर तूने हेल्प नहीं की तो तेरा नंबर नोट करके मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी दैट यू डिडंट स्टॉप एंड यू डिडंट हेल्प लाइक दैट। अल्टीमेटली फिर उसने हेल्प किया। ये बहुत अपसेटिंग होता है कि आप रोड पे खड़े रहकर तमाशा देखते हो और हेल्प नहीं करते हो। हम लोग हमारे देश में कहते हैं कि अतिथि देवो भव, घर आए मेहमान को पानी पिलाना चाहिए, लेकिन जब रास्ते पे किसी का खून बहते हुए देखते हैं तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस लड़की ने पूरी कोशिश की अमृतांशु बच जाए। जो लोग वहाँ तमाशबीन थे, अगर वो चाहते तो 5 मिनट के बगल हॉस्पिटल 5 मिनट वहां से पास ही में है, जयदेवा फ्लाईओवर के पास, चाहते तो ले जा सकते थे इमीडिएटली। उसके बाद वो ऑटो वाला लेके गया होगा वहां पे, और वो डर के मारे लाके वापस रख दिया जिस स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ था। ये हमें उसी से पता चला। नहीं, मेरे को फोन करके बताया है कि मेरे को ऊपर वाले के पास जाना है। मैं आप लोग को सारी बात बता के तब जाना चाहता हूँ। हम लोग उसको हॉस्पिटल के गेट तक लेके गए और फिर से लाके स्पॉट पे रख गए, क्योंकि हम डर गए थे कि मैं पुलिस केस में फंस जाऊंगा। उनमें लगभग तो मेरे हाथ रहते थे। मैंने पूरी जिंदगी यही काम किया, कितने लोगों को बचाया और अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। इस बात पर मेरे को बहुत दुख है, बहुत। जिस कार ने टक्कर मारी है उसका पता चला? जिस कार ने टक्कर मारी उसका नंबर प्लेट टूट के वहां गिरा हुआ था। उसका नंबर प्लेट से गाड़ियों का तो पता चला। 2 गाड़ी होंडा सिटी ग्रे कलर की कार पुलिस ने पकड़ के रखी हुई है, पर वो उनको इनोसेंट बता रही है। हेल्पलेसनेस के साथ साथ गुस्सा भी आता है आपको? बहुत गुस्सा इस बात से आता है कि हमारे यहाँ पुलिस का जो ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है, जबकि नंबर प्लेट मिला तो आप दैट इज अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। वहाँ वेब कैम्स बेंगलोर सिटी में काफी लगे हुए हैं। हमने उनसे वेब कैम की रिकॉर्डिंग मांगने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो एक्सीडेंट पार्ट की जो डिटेल थी वो तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस माइका लेआउट पुलिस स्टेशन को दे दी थी, और रेस्ट है सो वो डिलीट हो गई, सो वी कांट गिव यू। आप लोगों को जब खबर मिली तो आप लोग कितने वक्त बाद पहुंचे हो? मैं तो अहमदाबाद में था, मेरी मिसेस पटना में थी। मेरे को तो वहाँ पहुँचने के बाद भी नहीं पता था। मैं तो वहाँ उसको इमरजेंसी में खोज रही थी, वो मॉर्चरी में पड़ा था। हमें बताया नहीं गया था क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं पाते। ये न्यूज लेके हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। मैं रास्ते भर सोचती गई, हाथ टूटे होंगे, पैर टूटे होंगे, जाके पहले डांट लगाऊंगी। इमरजेंसी में दौड़ दौड़ के खोज रही थी मैं। फिर मेरे को ये लोग मॉर्चरी में ले गए, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जब मैं मॉर्चरी में गई समझ गई कि नहीं है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक सक्सेस होगा। ज्यादा ज्यादा वो पकड़ में कल्प्रिट अगर आता है तो उसे 2 साल की सजा होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। हमारा अमृतांशु तो लौट के नहीं आएगा। हाँ, लेकिन लोगों से मैं अपील करूंगी, कभी भी एक्सीडेंट हो तो प्लीज सामने आइए, हेल्प कीजिए, इमीडिएटली रश कीजिए कहीं भी पास के किसी भी हॉस्पिटल में। उसके बाद अगर उसकी जान बच जाती है तो उसके पेरेंट्स आपको कितनी दुआ देंगे वो सोच के ही खुश रहिए। प्लीज सामने आइए, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, यहाँ आने का मकसद भी यही। बिल्कुल, हम लगातार यही कह रहे हैं कि जान सबसे बड़ी है और उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, और जो अमृतांशु के साथ हुआ वो कोई किसी के साथ ना करे।
क्या सड़क पर अगर आपका कोई अपना तड़प रहा हो तो आप उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देंगे? अगर नहीं तो फिर किसी अनजान के लिए हम इतने कठोर कैसे बन सकते हैं? याद रखिए कि किसी हादसे का शिकार अगर सड़क पर लाचार पड़ा है तो वो भी किसी का तो अपना है, उसका भी कोई तो घर पर इंतजार कर रहा है। और अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत जिंदा है तो आप उससे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। प्लीज गाड़ी को आप स्पीड से ना चलाइए। हाँ जी, जैसा मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे ऐसा किसी दूसरे के दुश्मन के साथ भी हो। सारे बच्चों को मैं यही हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ऐसा मत करना। देख लीजिए, मेरा तो जिंदगी खराब हुई पड़ी है मेरी। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। वो सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त 0 डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। गलियों में अब तलक तो मज़कूर है हमारा, गलियों में अब तलक तो मज़कूर है हमारा। अफ़साना-ए मोहब्बत मशहूर है हमारा, अफ़साना